हाँ, आप सब काइंडली अगर आप अपनी स्क्रीन शेयर कर लें, जो जो मैं सर आपने कॉमन बीमारियां जो हैं आमतौर पे होती हैं उनको लिस्ट किया हुआ है, तो मैं चाहता हूँ आप स्क्रीन शेयर करके वो दिखाते हैं और एक दफ़ा सारी बता दें, जो कि रह जाएंगी वो मैं कवर कर लूँगा इंशाल्लाह। तो आप देखिए जी, बॉल रॉटिंग जो है, सही हो गया। स्प्रेड की बात हो गई है, फिर फेवरेबल कंडीशन की बात हो गई कि ह्यूमिडिटी जो मैं बात कर रहा था और ना, तो नॉर्मली प्लांट की कैनोपी में यही टेम्परेचर प्रिवेल कर रहा होता है, 25 से लेकर 30-32 के दरमियान में होता है। और ये जो दिन चल रही थी दिनों में स्पेशली टेम्परेचर यही, इससे ज़्यादा नहीं है। ये बड़ी फेवरेबल कंडीशन होती है उसको फैलाने के लिए। तो ये स्पेसिंग सबसे बड़ा टूल है। स्पेसिंग सबसे, किसी भी फार्मर की कॉटन बड़ी रेजिस्टेंट होती है अगेंस्ट फंगल प्रॉब्लम, अगर आपने स्पेस दे दिया और फिर प्रोडक्शन की जो आपकी मेन जो आपका थीम है ना जी कॉटन प्रोडक्शन का, वो यही है कि प्लांट बिल्कुल अकेला हो, प्लांट का हो और वो पूरा एरिया हो, तो वो आपको फंगल प्रॉब्लम का तो सामना करना ही नहीं पड़ता। हाँ, जब आपका मानसून प्रिवेल करता है मिड जुलाई के बाद, वहाँ पे प्रॉब्लम बढ़ते हैं। वहाँ पे भी ऐसे लोग जिनका फास्फोरस की डेफिशिएंसी उनकी फील्ड में नहीं है और पोटाश फर्टिलाइजर की डेफिशिएंसी नहीं है और स्पेसिंग प्रॉपर है, तो वो इंटरवल जो है प्रॉपर नहीं होते और क्लाइमेट भी ह्यूमिड हो रहा होता है, टेम्परेचर भी है, तो वहाँ पे ये चीज़ें देखने में मिलती हैं। डॉक्टर साहब अगर लाइन पे होते हैं तो बहुत सी चीज़ें मैं डॉक्टर साहब ने शेयर की हुई थी कुछ 2-3 सालों से, हमने कुछ कंक्लूड की हुई थी ऑब्जर्वेशन चीज़ें। ऑब्जर्वेशन जब से ट्रिपल जीन वैराइटीज आई हैं, कुछ फंगल प्रॉब्लम ज़्यादा कॉमन हुए हैं। उन चीज़ों को देखते हुए ना जी कुछ चीज़ें मैंने भी डिज़ाइन की हुई थी। डॉक्टर साहब होते तो ज़्यादा इसको आकर डोर्स करते कि जो प्री मानसून या फिर मानसून के दौरान 15 जुलाई से लेकर एंड अगस्त या अब तक जो प्रॉब्लम है ना ये फंगल के, ये बढ़ते हैं। और उन सब का सबसे मेन चीज़ जो है, जो उसकी रेमेडी है सबसे ज़्यादा बेहतर से बचाव के लिए, नंबर 1 तो स्पेसिंग है और नंबर 2 पे जो आएगी वो आपका फास्फोरस और पोटाश फर्टिलाइजर की प्रॉपर एप्लीकेशन है। और तीसरे नंबर पे जाकर फिर आपकी जो है क्यूरेटिव मेजर्स आपके आएंगे कि आपने कौन-कौन से फंगिसाइड अप्लाई करने हैं और किस तरीके से अप्लाई करने हैं, वो तीसरे नंबर पे आएगी। तो नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, लेकिन वही बात फिर रिपीट हो रही है कि जो लोग केयरलेस होंगे, केयरलेस ग्रोअर होंगे, उनको ये प्रॉब्लम ज़्यादा फेस करने पड़ेंगे। जी सर आपके पास और स्लाइड्स हैं तो वो दिखा लें, तो इसके बाद सीक्वेंस से फिर जो रह गई हैं तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। ये देखिए, इसके बाद फिर विल्ट की बात आ जाएगी। देखिए विल्ट भी अवाइल में स्टेडियम स्टेज तक ये होता है। तो ये नॉर्मली सॉइल बॉर्न होता है। अगर आप जमीन की तैयारी में कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या सल्फर का इस्तेमाल करें तो इससे बचा जा सकता है। तो लेकिन ये बहुत रेयर है, नॉर्मली ये बहुत कम फेस करने को देखने को मिलता है। बेसिकली जो चीज़ें सबसे ज़्यादा कॉमन है ना, ये वो लीफ ब्लाइट्स हैं, लीफ स्पॉट्स हैं, या फिर जो आपने दूसरी बात की थी कि बॉल रॉटनिंग है। तो हम बात कर रहे थे इन बीमारियों के हवाले से। पहले हमने टहनी और तने के झुलसाव के हवाले से बात की, फिर अब बॉल रॉटनिंग यानी कि बॉल का गलना सड़ना, कपास का जो टिंडा होता है उसके हवाले से बात की है, उसका इंसदाद भी बताया डॉक्टर साहब ने। तो अभी बात करते हैं कपास के पत्तों का स्याह हो जाना। ये भी एक कॉमन बीमारी है कि जब कपास तकरीबन अर्ली स्टेज से गुजर जाए, 1-2 पिकिंग हो जाए, तो इसके बाद उसके पत्ते ब्लैक होना यानी स्याह होना शुरू हो जाते हैं। तो ये बीमारी जो है ये हवा में मौजूद मुख्तलिफ किस्म की फफूंदियों की वजह से होती है और ऐसी अक़साम जिनमें रस चूसने वाले कीड़ों के खिलाफ कम मुदाहमत होती है, यानी कम क़ुव्वत मुदाफ़ियत होती है। जब उस पे कीड़े हमलावर होते हैं तो वो पत्तों पर लेसदार मादा छोड़ते हैं, खारिज करते हैं, जिस पर ये फफूंदी लगना शुरू हो जाती है और बाद में इसका जो हमला है वो पूरे पत्ते पे फैल जाता है और बाकी पूरे पौधे पे भी फैल जाता है और जो मुतासरा पत्ते होते हैं उसका रंग स्याह हो जाता है। तो जो इसकी रोकथाम है उसमें पौधे से पौधे का जो फासला है उसको मेंटेन रखा जाए और हमेशा जो है वो कोशिश करें जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत रखती हैं अक़साम वो काश्त करें। और इसी तरह जो आपको फंजीसाइड अभी पहले भी हमने ज़िक्र किया है, तो उनमें से कोई एक आप स्प्रे कर लें तो इंशाल्लाह इससे बचा जा सके। मज़ीद मालूमात और बरवक्त आगाही हासिल करने के लिए सावी के तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स के साथ जुड़े रहे और सावी की ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके फ़ायदा उठाएं।